चलिए भाई, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। आप सब कैसे हो? चलिए एक बार जल्दी से सब लोग लिंक को शेयर कर दें प्यारे बच्चों, फिर कहानी को आगे बढ़ा देते हैं। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। कल की क्लास में आपने देखा था कि हमने एक नियम पढ़ा था जिसमें अयादि संधि, और उसके बाद एक नियम ये था कि अगर कभी किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण तृतीय या चतुर्थ वर्ण से मिले, किसी स्वर से मिले या अंतस्थ व्यंजन से मिले, तो वो परिवर्तित होकर के उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। आज नियम है कि यदि मान लीजिए किसी वर्ग का प्रथम वर्ण यदि अनुनासिक से मिले तो वह उसी वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ये अनुनासिक तो होते 5 हैं, परंतु यहां पर अनुनासिक मुख्य रूप से केवल न और म से मिलेंगे, न और म से मिलेंगे। क्लियर है बात? आइए इस चीज को लिख लिख के हम लोग समझते हैं। जल्दी से एक बार आप लोग लिख करके शेयर कर दीजिए, और इसे व्हाट्सएप स्टेटस अगर हो सके तो आप लोग लगा लीजिए। एक दो बच्चे 1-2 दिन लगाए थे, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर लगाते हैं, उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। साक्षी पांडे हैं, शिवम ठाकुर हैं, काजल सिंह राजपूत हैं, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं। आकाश मिश्रा जी हैं, ये लोग पर डे अपना स्टेटस लगाते हैं। प्रभांशु यादव हैं, पूजा यादव हैं, ये लोग अपना स्टेटस पर डे लगाते हैं। आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ऐसे ही हमारे साथ लगे रहें। कल से क्विज का सेशन भी शुरू हो गया है, और क्विज के सेशन में भी 17-18 बच्चे जुड़ रहे हैं। तो आप सब भी ये क्विज में भागीदार बनना चाहते हैं तो उसमें आप लोग व्हाट्सएप करें और उसकी पूरी इंफॉर्मेशन लें, और अधिक से अधिक लोग जुड़े। बहुत ही टारगेटेड, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। हर एक टॉपिक पे कम से कम 200 क्वेश्चन है ना। मेरा पूरा कोशिश है कि एक टॉपिक पर 1000 क्वेश्चन हो। जैसे बायोलॉजी तो 1000 क्वेश्चन, फिजिक्स 1000 क्वेश्चन, इतिहास 1000 क्वेश्चन, भूगोल 1000 क्वेश्चन, पॉलिटी 1000 क्वेश्चन। और गारंटी अगर इतने 1000 क्वेश्चन आप कर लेते हो तो कभी भी किसी परीक्षा में आपको मात नहीं मिलेगी। कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं होगी जिसे आप मात न दे दो। ठीक है। तो ये सब बातें थी थोड़ा सा आपको जानकारी के लिए। एक बार लिंक को शेयर करके चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा नियम आज का हमारा है व्यंजन संधि का दूसरा नियम। व्यंजन संधि का दूसरा नियम, यदि दिख रहा है सर? यदि किसी वर्ग का प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण अर्थात कौन कौन से वर्ण आते हैं अब आप सब लोग जानते हैं। क, च, ट, त, प। किसी अनुनासिक वर्ण से मिले, तो अब अनुनासिक वर्ण अर्थात क्या क्या भैया, लिखता चलता हूं पूरी चीजें। अर्थात म, म्य, न, म से मिले तो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसे सूत्र के रूप में जरा देखें।
इसी सूत्र के रूप में यदि हम देखें तो हमारा कहना यह है कि अगर क, च, तो, प, ये में से कोई भी वर्ण यदि, इसमें देखिए कहना तो पूरे पंचम वर्ण से है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही वर्ण मिलेंगे आपको। कौन कौन मिलेगा? एक मिलेगा म और एक मिलेगा न। तो इसे आप मुख्य समझिएगा, बाकी मैं इस नियम के बारे में भी लिख देता हूं। अगर ये मान लीजिए म से, न्य से, न से, न से और म से, अब देखिए जो शब्द होते हैं वो प्रायः इनसे शुरुआत नहीं होते हैं, लेकिन इनसे शुरुआत हो सकते हैं। तो यदि इनसे मिलते हैं तो ये अपने आप के जो क वर्ग का ये जो प्रथम वर्ग, ये जो वर्ग लिखा हुआ है, ये क वर्ग का ये बन जाएगा पंचम वर्ण, अर्थात ये किस में परिवर्तन हो जाएगा? पंचम वर्ण में, म में। ये च जो होगा वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ञ में। ठीक है। ये ट जो है वो परिवर्तित हो जाएगा किसमें? ण में। ठीक है। ये त है जो परिवर्तित हो जाएगा वो किसमें? न में। ये प जो है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? म में। ठीक है। इतनी बात आप सबको समझ में आ रही है? आइए जरा हम लोग लिखते हैं, जैसे एक दो उदाहरण हम लिखें पहले। देखिए एक एक नियम लिखूंगा, इस साथ उदाहरण भी 1 2 4 जो भी होता जाएगा उसे बताता चलूंगा। जल्दी से जल्दी अब संधि को भी खत्म करके हम सबको आगे बढ़ना है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा वाक धनमय। ठीक है। वाक धनमय। ठीक है। अब इसे अगर हम लोग देखें, जैसे एक और लिखा जगत धननाथ, जगत धननाथ। ठीक है। चित धनमय, तत् धनमय। ठीक है। उत धनमत, उत धनमत। ठीक है। ये कुछ शब्द लिखे गए हैं प्यारे बच्चों। वाक धनमय, जगत धननाथ, चित धनमय, तत् धनमय, उत धनमत। ये कुछ शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। इसे आइए बनाते हैं। देखिए हमने कहा कि अगर क च ट त प से म ञ ण न म, तो ये तो मिलेंगे नहीं पूरे, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, मिलेंगे अक्सर कौन? न और म। तो आप यहां से देख रहे हैं कि यहां पर जो ये क है ये क वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये त है ये त वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये त है त वर्ग का प्रथम वर्ण है, ये त है ये त है, ये सब प्रथम वर्ण है। अब अगर आप देखें तो इनकी मुलाकात किससे होने वाली है? म से। इनकी मुलाकात किससे होने वाली है? न से। इनकी मुलाकात किससे होने वाली है? म से। इनकी मुलाकात किससे होने वाली है? म से। इनकी मुलाकात किससे होने वाली है? म से। इसका मतलब यह है कि यदि ये दोनों वर्ण आपस में मिल गए, यदि ये दोनों वर्ण आपस में मिल गए, कौन कौन वर्ण? क और म, ये क और म, तो ये जो है ये मिलकर के जो बनाएंगे वो क्या बनाएंगे? हमने कहा कि ये जो प्रथम वर्ण है वो अपने आप के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो यदि हम पंचम वर्ण यहां पर देखें तो पंचम वर्ण किसका? क का या म का? तो आप कहोगे सर जिसके पास मात्रा नहीं है उसका। तो इस क का पंचम वर्ण अगर हम लोग देखें तो क का पंचम वर्ण होता है म। क्या होता है? म। और इसमें हलंत लगा है तो इसमें भी क्या लगेगा? हलंत। मतलब यहां से ये वाला हलंत तो गायब हो गया, बस ये बचा, और यहां से ये म बचा था, और यहां से ये य बचा था, और यहां से वा बचा था। शब्द बन के तैयार हुआ वांग्मय। सही है। शब्द बन के तैयार हुआ वांग्मय। अब आइए यहां पर वही प्रक्रिया लगाते हैं। देखिए बच्चा यहां पर त है और ये मिलेगा किसके साथ बेटा? न के साथ। अगर त ये न के साथ मिलेगा तो ये त यहां से गायब होके न बनाएगा। ठीक है। तो यहां से क्या बचेगा? जल्दी से बताएं हम सब। यहां से क्या बचेगा? जग। क्या बचेगा? जग। और यहां से त तो गायब हो गया, अब आधा न बचा, और यहां से नाथ पूरा था ही तो हो गया जगन्नाथ। समझ में आ रहा है ना?
जगन्नाथ। अब यहां पर देखिए, यहां से ये त फिर किसके साथ मिलने वाला है, म के साथ, तो ये म तो रहेगा ही रहेगा, बस ये त वाला आधा न में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या बन के शब्द तैयार होंगे, ची, और यहां से हो गया आधा न, मैं तो था ही, तो बन गया चिन्मय। सही है। यहां पे देखिए क्या है, तत् धनमय, त और म फिर से मिलने वाला है, त गायब, आधा न बन गया इसकी जगह पर, तो क्या बनेगा, तन्मय। सही है। यहां से देखो त है, यहां से देखो म है, ये यहां से गायब होगा, बनेगा आधा न, तो हो जाएगा क्या, उन्मत्त। क्लियर है भैया, इतनी बात आप सबके क्लियर हो गई। इसे आप लोग एक बार नोट कर लें, फिर हम अगले नियम की तरफ बढ़ जाते हैं। हो गया बच्चों, आइए अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए कि यदि किसी ह्रस्व स्वर या आ अगर कभी छ से मिलता है, कौन छ, च के बाद आने वाला छ, यदि कभी छ से मिलता है, तो जो छ होता है वो तो लिखा ही जाता है, क्योंकि वो तो हलंत वाला था नहीं, लेकिन उस छ के पहले आधा च और जोड़ दिया जाता है। समझ में आ रही है बात, फिर से लिख बताता हूं कि यदि, तीसरा नियम, इसी नियम से ही आप समझते जाएं अच्छा होगा। यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर या आ आ छ से, छ से मिलते हैं, मिलता है, तो तो छ के पहले च जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। ठीक है। ह्रस्व स्वर हो या आ हो, मैंने यहां पर लिखा ओ, इ, ई, ये, और एक इसी लिस्ट में और है, कौन, आ। अगर ये कभी छ से मिलते हैं, किससे मिलते हैं, छ से, तो बच्चा इनका बनके तैयार जो होता है वो क्या बनके तैयार होगा, ये बनके तैयार होगा। ठीक है। जैसे एक दो उदाहरण हम लोग देखते हैं। मैंने लिखा वि, धन, छेद, मैंने लिखा अनु, धन, छेद, परि, धन, छेद। ठीक है, ये हमने लिखा तीन शब्द। अब आप यहां से देखें जरा, एक एक में देखें। यहां पे ये जो वी है, ये एक्चुअली वी तो है ही, लेकिन जब इसे तोड़ेंगे तो दो पार्ट में टूटेगा, एक व और एक छोटी ई की मात्रा, और इसे जब हम यहां पर लाएंगे छ को, तो ये दोनों मिलकर के इस छ का बनाएंगे क्या, छ। समझ में आ रही बात, तो इसका मतलब ये तो रहेगा ही रहेगा पूरा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बस जो जुड़ेंगे इसी में इसके आगे क्या जुड़ जाएगा, छ, मतलब ये हटेगा और इसके आगे जुड़ जाएगा कौन, ये, तो बन के शब्द तैयार हुआ, बी में कोई निष्कासन, कोई दिक्कत नहीं हुई, वे हुआ, और इस छ की जगह अब ये छ हो गया, तो बनेगा विच्छेद। समझ में आई बात, क्लियर हो रहा है ना। चलो एक और देखते हैं और क्लियर होगा।
ये अनु तो अपने आप में अनु रहेगा ही रहेगा, लेकिन यदि इसका हम मुलाकात देखें तो ये अनु में एक छोटा वो निकलेगा। यदि ये स्वर इसके साथ मिलता है तो ये बनाएगा क्या, च की जगह छ बना देगा। तो क्या हो जाएगा, अनु और यहां पे हो गया छेद। ऐसे यहां पर देखें, यहां पर यदि परि लिखा गया है तो इसे अगर हम तोड़ेंगे तो इसमें से एक छोटी की मात्रा निकलेगी और एक ये छ मिलेगा। पर ऐसा अगर किया गया तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, छ। क्या बनाएंगे, छ। तो बन के शब्द तैयार होगा मेरे भैया, परि ये रहेगा ही रहेगा, बस इसके जगह पे परिच्छेद। समझ में आई बात, क्लियर हुआ? इसे भी जल्दी से नोट करें, जल्दी जल्दी नोट करें भैया। हो गया भाई, चलिए अगला चौथा नियम। चौथा नियम देखें क्या है। यदि यदि त के बाद, यदि त के बाद च या छ हो तो त का परिवर्तन, त का परिवर्तन च में हो जाता है, च में हो जाता है। यदि त के बाद च या छ आए तो त का परिवर्तन च में हो जाता है। अर्थात इसे ग्राफिकली देखें तो ऐसे हम कह सकते हैं कि कभी ये जो त है वो चाहे च से जुड़े और चाहे छ से जुड़े, ये जो त है वो परिवर्तित होकर के ये क्या बना देता है, च। आई बात समझ में? जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं, मैंने उदाहरण लिखा, उत धन चारण, उद्धन चारण, उत धन चरित्र, उत धन छाया, है ना, उत धन चल, छल, ठीक है। जैसे जगत धन छाया, जगत धन छाया, ठीक है। आइए जरा बना के देखते हैं फिर बच्चों, क्या लिखा गया है, उत। यहाँ पे देखो उत लिखा गया है और यहाँ पे चारण लिखा गया। हमने क्या बताया कि जब त कभी भी च से या छ से मिले तो ये त आधा च में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब ये त ये किससे मिलना चाह रहा है, च से। तो ये जो त है, ये जो त है वो बच्चा किससे मिलना चाहता है, च से। इसका मतलब जब त आपका च से मिलेगा तो ये गायब हो जाएगा और ये एक आधा च और निर्माण करेगा जो किसमें मिलेगा, इस वाले च में। तो क्या बनाएगा, चा। मतलब ये खत्म हुआ, यहां से बना बेटा वो, और यहां से चा
और यहां से बचा रण, तो बन के शब्द तैयार हुआ उच्चारण। ठीक है, यहां से देखिए उत लिखा है, ये वाला जो त है वो किससे मिलेगा, च से, और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे भैया, च बनाएंगे। तो ये बनेगा क्या, उत धन चरित्र से बनेगा उच्चरित्र। ठीक है, उच्चरित्र। यहां पर देखें ये जो त है वो किससे मिलना चाह रहा है, छ से, और हमने कहा है चाहे च से मिले चाहे वो छ से मिले, दोनों में से किसी से मिल सकता है। और अगर ये त ये छ से मिलेगा मेरे सरकार, तो क्या बन के तैयार करेगा, ये तो बनेगा क्या, उच्छाया। ठीक है, क्या बन के तैयार हुआ, उच्छाया। यहां से देखें ये क्या है, त, और ये क्या है, छ। ये जब त इससे मिलेगा तो ये त जो होगा यहां से हटेगा और बनाएगा छ, बनाएगा, और ये बन के शब्द तैयार होगा उच्छल। क्या बन के तैयार होगा, उच्छल। ठीक है, ऐसे यहां पर देखें ये जो त है ये थ से मिलेगा और ये मिल करके क्या बनाएगा, छ बनाएगा। तो ये क्या बन के तैयार हुआ भैया, जगत छाया। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हुई, जगत छाया तक क्लियर हुआ। इसे भी लिखें आप सब जल्दी से, जल्दी जल्दी लिखें भैया, लिखते चला करें। जब आप लिखते जाएंगे तो ये कठिन चीज है, जल्दी आपको याद हो जाएगी। ठीक है, लिखने से बहुत तेज याद होता है। ओके, अब आगे हैं अगला नियम, पांचवा। यदि मान लीजिए कि अगर त है और त के बाद आपका ज या झ आ जाए, क्या आ जाए, ज या झ आ जाए, तो किसमें परिवर्तन हो जाएगा, यदि ज या झ आ जाए तो त ज में बदल जाता है। ठीक है, पांचवा नियम, यदि त के बाद, यदि त के बाद ज या झ, ज या झ आए तो त, तो त ज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, क्या कहा कि अगर कभी त के बाद ज या झ, ज या झ आ जाए तो ये जो त होता है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें, ज में। ये झ न समझिएगा, केवल और केवल ज में परिवर्तित होता है। जैसे एक दो उदाहरण लिखता हूं मैं, मैंने लिखा सत धन जन। ठीक है, क्या लिखा, सत धन जन। एक लिखा जगत धन जननी, लिखा जगत धन जननी। ठीक है, उत धन ज्वल। दूसरा लिखा विपत धन जाल।
है ना, विपत धन जाल, उत धन झटिका, उत धन झटिका, ये कुछ शब्द आपके सामने लिखे गए हैं। अब आइए जरा इसे हम लोग बनाने की कोशिश करें। देखो बच्चों, यहां पर त लिखा गया है और यहां पर ज लिखा गया है, और ये त और ज जब मिलेगा तो नियम कहता है कि यदि त की मुलाकात कभी ज से हो गई तो दोनों मिलकर के ज बनाएंगे। दोनों मिल, कौन सा, कोई दिक्कत नहीं, सही। तो यदि ज से मुलाकात हो गई तो दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ज बनाएंगे, पर इसके ऊपर कोई आंच नहीं आएगी, केवल त परिवर्तित होकर के ज हो जाएगा। भैया यहां पर भी देखिए यही कंडीशन कुछ हो रही है। ये त किसके साथ मुलाकात करना चाह रहा है, ज के साथ। मेरे भैया जब ये मुलाकात हो जाएगी, ये दोनों एक दूसरे के साथ आ जाएंगे, तो ये त यहां से हटेगा और ये परिवर्तित हो जाएगा किसमें, आधा ज में। तो जो बन के रिजल्ट तैयार होगा इस प्रक्रिया में, वो क्या तैयार होगा, आधा ज और पूरा ज। क्लियर है। तो यदि हम बात करें तो यहां से ये गायब हो जाएगा, यहां से बचा था स, और यहां से ये पूरा बना है ज, और यहां से बचा है न, बन के तैयार हुआ सच। सही है, बोलो भाई समझ में आ रहा है ना। अब देखो यहां से लिखा है जगत धन जननी, क्या लिखा है, जगत धन जननी लिखा बेटा, जगत धन जननी। मतलब यहां से ये जो त है वो पुनः मिलना चाहता है बेटा ज के साथ, और जब ये त और ज आपस में मिलेंगे तो ये त गायब होगा और बनेगा क्या, आधा ज। और ये जब आधा ज पूरा ज के साथ मिलेगा तो बनाएगा ज, और इसलिए शब्द बनेंगे यहां से जग, जग, और यहां से ज, जगज्ज, और यहां से ननी। ये शब्द बन के तैयार हुआ जगत जननी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही होगी। देखिए ये शब्द एक, हम सबसे बहुत बचपन में थे तो हम सबके भैया वगैरह बहुत पूछते थे उज्जवल लिख के दिखाओ, और हम लोग सीधा सीधा ऐसे उज्जवल लिखते थे, ऐसे उज्जवल लिखते थे, जो क्या हो जाता था, हमेशा गलत हो जाता था। अब आज आपको पता चलेगा कि उज्जवल सही सही कैसे लिखा जाएगा और क्यों लिखा जाएगा, कारण भी पता चल जाएगा। अब कोई यदि आपसे पूछता है तो आप आराम से बता सकते हो। अब तो हालांकि इतना ज्यादा माहौल ही नहीं रहा। पहले क्या होता था कि छोटे बच्चे दिख जाते थे तो बड़े बच्चे तुरंत उनसे रोक लेते थे उन्हें, चलो पढ़ना सुनो, चलो गिनती सुनो, चलो इसकी स्पेलिंग बताओ, चलो ये लिख के बताओ जरा। अब तो वैसा कुछ माहौल ही खत्म हो गया। अब तो कोई किसी के बच्चे को नहीं रोक सकता, अगर रोक ले तो क्यों रोके थे, और छोड़े तो भाई सब केस हो जाएगा, कोरोना है, बहुत सारी दिक्कतें आ गई है। हम लोग ऐसा क्या करते थे, कोई छोटा बच्चा मिला, क्यों घूम रहे हो, बताते थे उसको, समझाते थे, लेकिन अभी नहीं होता। अभी अगर किसी को समझाओगे तो सबसे बड़े इडियट आप कहलाएंगे, क्योंकि अब बच्चा मोबाइल में आ गया है, अब बच्चा कहने पे नहीं आया। और जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से जुड़ोगे, वो टेक्नोलॉजी हर एक व्यक्ति के लिए स्पेशली नहीं बनाई जाती, वो सब एक कॉमन चीज होती है। और यदि आपको सही दिशा निर्देश लेना है तो अपने किसी न किसी टीचर से मिलके रहो, टीचर से पूछते रहो, क्योंकि उसने जितना एक्सपीरियंस ग्रहण किया, अच्छा टीचर होना चाहिए, ढंग का टीचर होना चाहिए, याद रखना इस बात को। यदि टीचर सही नहीं मिला तो आपका मार्ग जो सही दिशा में जा रहा था या जा सकता था वो नहीं जाएगा। टीचर का चुनाव सही होना चाहिए, शिक्षक का चुनाव बहुत ही विशेष तरीके से करना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं उतधनज्वल। आज कारण सीखेंगे, यहां से क्या मिला, त, और यहां से क्या मिला, आधा ज। तो हम क्या करें, चाहे आधा ज मिले चाहे पूरा ज मिले, तो ये जब त ज के साथ मुलाकात हुआ तो ये तो आधा था ही था, ये तो आधा था ही था, और ये जो आधा वाले से बना ये भी आधा ही बना, ये जो आधा वाला बना ये भी आधा बना, और ये तो आधा था ही था। तो शब्द कैसे बनेंगे, ये तो हो गया गायब, तो यहां से हुआ ओ, और यहां से दो बार आधा ज, दो बार आधा ज हुआ, और यहाँ पे हुआ वल। तो अब देखो क्या लिखा है, उज्जवल। ठीक है, क्यों लिखा है, क्योंकि व्यंजन संधि है। कैसी व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि ऐसी है कि अगर त कभी भी आधा ज, पूरा ज, आधा झ, पूरा झ से मिलेगा तो ये जो त है वो भी ज में परिवर्तित हो जाएगा, बन के तैयार हो सकता है। ठीक है, कारण भी पता चला। आइए, लिखा है विपत धन जाल। ये जो त था, ये जो त था वो बेटा किसके साथ मिलना चाहता है,
ज के साथ मिलना चाहता है। और अब तो आप जान ही गए हो कि ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ये त वाला यहां से गायब होगा और परिवर्तित हो जाएगा आधा ज में, और ये वाला आधा ज था ही था, पूरा ज था ही था तो बनाया ज, और यहां से ये खत्म, तो बन के तैयार हुआ शब्द हमारा विपत जाल। ठीक है, बन के शब्द तैयार हुआ विपत जाल। अब आइए यहां पर लिखा उद्धन झटिका। ये जो बेटा त है, ये जो हमारा त है वो किससे मुलाकात करना चाह रहा है, झ से मुलाकात करना चाह रहा है। और हम लोग सीख चुके हैं कि जब त झ से मिलेगा तो ये त यहां से गायब होगा और इसके पहले एक बनाने की कोशिश करेगा। सही बात कह रहा हूं कि नहीं कह रहा। अब जो शब्द बन के तैयार होगा, ये त यहां से कटा और ये बना ओ, और यहां से हमने जोड़ा झ, और यहां पे लिखा है टीका, तो बन गया उज्झटिका। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप सबको। इसे जल्दी से आप सब लिखें, फिर अगले नियम पे काम करते हैं। हो भैया, आइए अब देखिए, अगर त के बाद ड या ढ आ जाए, क्या आ जाए, ड या ड आ जाए, तो क्या होगा। एक और नियम है, जैसे आता है उत धन डयन, तो बन जाता है क्या, उड्डयन। क्या बन जाता है बेटा, उड्डयन। हाँ, क्या कह रहा था। यदि त के बाद ट या ड, ट या ड आए तो, यदि त के बाद ट या ड आए तो त का परिवर्तन, त का परिवर्तन ड में हो जाता है, ड में हो जाता है। ठीक है, त का परिवर्तन ड में हो जाता है। क्लियर है बच्चों। मतलब कहने का अर्थ ये था मेरे कि अगर ये त है और इस त के बाद चाहे ट आ जाए चाहे ड आ जाए, ये दोनों का जो परिवर्तन होगा ये इस त वाले का केवल ड वाले में परिवर्तन होगा। ठीक है, ये कहने का तात्पर्य था कि अगर कभी भी त के बाद ट या ड आ जाए तो इनका परिवर्तन ड में होगा। क्लियर है। आइए कुछ शब्द लिख करके देखते हैं। जैसे मैंने लिखा उद्दंडयन, उद्दंडयन, है ना। जिसे लिखा उद्दंडिका, बृहत वृहत धन टीका, है ना। इसे देखते हैं। ठीक है, एक यहां पर आपको नियम और बताऊंगा कि यदि त के बाद ट आ जाए तो ये ट में भी परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, त के बाद यदि ट आ जाए तो ट में भी परिवर्तन हो जाता है। तो अगर इसे देखें तो यहां पर इस त के बाद क्या मिल रहा है,
ड मिल रहा है और ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे ये त सर यहां से हटेगा और ये बनाएगा ड, तो ये बन के तैयार होगा ये ड। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं इसे। तो अगर यहां से शब्द देखें तो बन के तैयार होगा उड्डयन, ठीक है, बन के तैयार होगा उड्डयन। देखिए यहां पर जो ये शब्द है ये त है और ये मिल किसके साथ रहा है, त के साथ। तो ये जो त है वो जब ट के साथ मिलेगा तो आपको मैंने सिखाया कि इस त का परिवर्तन ड में हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पर ऐसा न होकर के ये परिवर्तन आधे ट में हो जाएगा, ये नियम का अपवाद है। तो ये बन के तैयार होगा उट्टीका, या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है उट्टीका। ऐसे ही इस शब्द में भी प्रॉब्लम है, तो ये जो बृहद धन टीका लिखा गया है ये यहां से त हटेगा, ट में परिवर्तन होगा, बनाएगा वृहद टीका, ठीक है, वृहद टीका। ठीक, क्लियर हो रही है हमारी बात। इसे लिखें जल्दी से। हो गया बच्चों जी, बताइए। हाँ, ये नियम का अपवाद है, ये दोनों नियम का अपवाद है। त के बाद अगर ट आ जाए तो ये दोनों शब्द नियम के अपवाद है। जो भी बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यदि उन्हें कोई समस्या होती है तो वो मुझे व्हाट्सएप जरूर करें, ठीक है, मुझे व्हाट्सएप जरूर करें। आपकी सभी समस्याओं का समाधान करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको समस्या नहीं समझ में आएगी तो मैं स्वयं फोन कर लूंगा आपको, ठीक है। यदि यदि त के बाद ल आए, ल आए, यदि त के बाद ल आए तो त का परिवर्तन, त का परिवर्तन, तो त का परिवर्तन ल में हो जाता है, ल में हो जाता है, ठीक है। जैसे ये त है और इसके बाद आपको मिल गया ल, तो ये बन जाएगा, ये तो ल था ही, ये वाला भी आधा ल बन जाएगा, ठीक है। ये बन के आपका तैयार होगा। मैं एक शब्द लिखता हूं, जरा देखें, मैंने लिखा उत धन लास, उत धन लास। दूसरा लिखा तत् धन लीन, तत् धन लीन। उत धन लेख, उत धन लेख।
उद्धन लीला, उद्धन लंघन लिख दीजिए। जगत धन लीला, ठीक है। ये कुछ शब्द के विच्छेद हैं। आइए जरा हम लोग करने की कोशिश करें। यहां पर देखें लिखा है तो, और यहाँ पे ल से मिल रहा है, और ये त जब ल से मिलेगा तो ये त यहां से गायब होकर के एक नया जन्म देगा शब्द का ल का। तो बनके तैयार होगा उल्लास। बनके क्या तैयार होगा? उल्लास, ठीक है। आइए यहां से देखें तत् और लीन है, ये त गायब हो जाएगा, ल में परिवर्तन हो जाएगा इसका और बनेगा तल्लीन। क्या बनेगा? तल्लीन, ठीक है सरकार। यहां से उत धन लेख है, ये त गायब होगा, ल बनाएगा तो बनाएगा क्या? उल्लेख, ठीक है। यहां से देखें उत धन लंघन है तो ये त परिवर्तित होगा ल में तो बनाएगा क्या? उल्लंघन, ठीक है, बनाएगा उल्लंघन। यहां से जगत धन लीला है, त हटेगा, ल में परिवर्तन होगा और ये बनाएगा जगन लीला, जगन लीला, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ क्या सभी बच्चों का? यहां तक सभी बच्चों का क्लियर हुआ? चलिए एक नियम और लिख लेते हैं। देखें एक नियम और, मान लीजिए कि यदि त के बाद तालव्य श आ जाए, त के बाद यदि त के बाद श हो तो, त के बाद श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। ध्यान से समझेगा। यदि त के बाद श हो, देखिए दोनों चीजें यहां से समझें। यदि मान लीजिए ये त है और यहां पर श आ गया तो अभी क्या होता था? परिवर्तन एक तरफ होता था, लेकिन अब परिवर्तन एक तरफ न होकर के दोनों तरफ होगा। तो यहां पर ये जो त लिखा गया है ये यहां से त परिवर्तित होकर के च बना लेगा, और यहां से ये श भी परिवर्तित होगा और ये श परिवर्तित होकर के छ बनाएगा। तो कुल मिला के हम कहें कि जब ये दोनों मिलेंगे तो बनाएंगे छ। ठीक है बच्चों, समझ में आया? जैसे हमने बोला उत धन श्वास, मैंने एक शब्द बनाया उत धन श्वास, ठीक है, ये एक शब्द बनाया उत धन श्वास। एक हमने बनाया सत धन शास्त्र, है ना? ये दो शब्द बनाए। तो आप अगर यहां से ध्यान से देखो बच्चे, यहां से मिल रहा है तब पक्का है कि ये परिवर्तन करेगा अपने आप को च में, और यहां से श मिल रहा है, आधा हो या पूरा हमसे मतलब नहीं होता, आधा है तो आधा बनाएगा तो ये भी छ बनाएगा। ये दोनों मिलकर के यदि बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो बनाएंगे क्या? छ, ठीक है। ये दोनों मिलकर ये बना, मतलब यहां से ये गायब, यहां से ये गायब, अब बचा क्या? ओ, और यहां से छ, और यहां से बचा वांस, उच्छ्वास। क्लियर हुई बात हमारी?
इनको लिखा है सत शास्त्र, ये यहां पर मिल रहा है त, और यहां से मिल रहा है हमको श। हमने एक बात सीखा कि ये जो त है, ये त अपने आप का परिवर्तन करेगा च में, और ये अपने आप का परिवर्तन करेगा छ में। कुल मिला के यदि हम कहें तो ये दोनों मिलके तैयार करेंगे क्या, छ। इसका मतलब बन के शब्द तैयार होगा स, और ये छ शास्त्र, सच्छास्त्र। बन के समझ में आया, पूरी बात समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसे एक बार जल्दी से आप लोग लिख लें। अब आज समय यहीं तक हमको रखेगा। जैसे परीक्षा में 2 प्रश्न पूछा गया है, उसे मैं आपके सामने लिख देता हूं, इधर मिटा दे रहा हूं, इसे आप लोग लिख लिए होंगे। प्रश्न है, विच्छेद आपको बताना है। सत धन शासन, सत धन शासन, एक शब्द ये था। एक शब्द है आपका उत धन शिष्ट, उत धन शिष्ट, ठीक है। एक शब्द है शरत शशि, ये 3 शब्द हैं। जरा इसका विच्छेद है, आप शब्द बनाएंगे, जल्दी से कीजिए। इन तीनों शब्दों को बनाएं, ये पीजीटी वगैरह के क्वेश्चन है। अब एकदम क्लियर तो नहीं बता सकता कि कहां का और कब का है, इतना जरूर बता सकता हूं कि एग्जाम में पूछा गया है। इसे आप लोग जल्दी से बताएं। आइए, बहुत अच्छा आप सब कर रहे हो। अब देखो, यहां से त ये गायब होगा, च बना देगा, और ये श गायब होगा, छ बना देगा, तो बनेगा सच्छासन, ठीक है। ऐसे यहां से त गायब होगा, च बनाएगा, श गायब होगा, छ बनाएगा, तो बन के तैयार होगा उच्छिष्ट, ठीक है। अब आपको बताया था कि अगर आधा संयुक्त अक्षर आए तो मात्रा पहले लगाते हैं। शरत, यहां से त गायब होगा, च बनाएगा, यहां से श गायब होगा, छ बनाएगा, तो बनेगा शरत छशी, शरत छसी, ठीक है। ये बन के हमारे शब्द तैयार हुए बच्चों। तो आज हम लोग इस नियम को यहीं तक रखेंगे। कोशिश करूंगा कि कल आपकी व्यंजन संधि समाप्त हो जाए, फिर व्यंजन संधि जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर हम विसर्ग संधि पर काम करेंगे, और विसर्ग संधि जैसे ही समाप्त हो जाएगा फिर हम लोग प्रैक्टिस सेट पर पहले काम करेंगे। देखो बच्चे, हमारी परीक्षा में थ्योरी नहीं पूछी जानी है, थ्योरी हमारी परीक्षा में नहीं पूछी जानी है। हमारी परीक्षा में केवल और केवल हमसे प्रश्न पूछे जाने हैं, और यदि हम उन प्रश्नों को सही से नहीं कर पाए तो हमारा पूरा थ्योरी पढ़ने का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हम आपको बार बार जब भी कोई चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद थ्योरी लेके आते हैं, पहले थ्योरी लेके आते हैं, फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो आप इसी क्रम में लगे रहें। यदि आपको ये लगे कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं या धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो आप लोग देखोगे यूट्यूब में जो वीडियो वेव होता है, आपके चलने की स्पीड होती है वीडियो की, उसे आप 1.5 गुना या 2 गुना जितना आप बढ़ा दीजिए तो ये चीजें तेज चलने लग जाएंगी। तो लाइव जब तक चलेगा तब तक तो कुछ नहीं कर सकते आप, मुझे ही ऐसे ही करना पड़ेगा, ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। लाइव के बाद जब आप रिवीजन कर रहे हो तो आप 2 गुना या 1.5 गुना का स्पीड लगा सकते हैं। जब 2 गुना या 1.5 गुना की स्पीड आप लगा देंगे तो वहां से आपका जो भी स्पीड होगा वो थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा, और अगर वो स्पीड बढ़ गई तो आप लोग वहां पर जो काम होगा उसे जल्दी जल्दी से सुन पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसे देखते रहें और आप लोग ऑनलाइन बना रहे हैं। आइए मैथ के पीरियड में आपसे फिर से मिलते हैं रेलगाड़ी के चैप्टर के साथ।